सतगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी मदल पर उपस्थित हो चुके हैं। खुलासा ग्रंथ है और प्रकरण 3 है। चौपाई नंबर 45 में आपने देखा नूर मकान जबरत जो। नूर मकान अर्थात अक्षरधाम, गीता का क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष में से कुरान में कहा कि नूर मकान जिसको जबरुत कहा जाता है। मोहम्मद साहब ने अपने शब्दों में कहा कि जब मैं नासुत से मलकुत गया और मलकुत से मैं जबरुत गया, जबरुत से उस पार मैंने लाहुत का दर्शन किया, जिसको वेदों में अक्षरात परतः पर, अक्षर से उस पार, तो नूर परे नूर तजल्ला कुरान में कहा। तो सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज की मेहनत से शास्त्रों का सार प्राण जी के दिल दिमाग में पहले ही था जैसे। उसके बाद दिल्ली पहुंचे तो जब एक धर्म के विषय में बात चली, सब धर्मों का एक सार होना चाहिए, भाषा अलग हुआ तो क्या हुआ, लेकिन परमात्मा का संदेश तो एकीकरण का होना चाहिए। तब पता चला कि ये बात तो वही है। तो कुरान से खुलासा, कुरान का खुलासा से ज्ञान दे रहे हैं कि देखिए, जबरुत में मोहम्मद जी शक्ति के साथ गए थे। जबराइल जिसका नाम था वो वहाँ पहुँचा। उसके बाद आगे अरस अजीम जो लाहुत, जहाँ हक्का राजी महाराज, हादी श्यामा जी महारानी और रूहें 12,000 बशता, वहाँ पर आगों जबराइल जाए न सक्या। अब इसके आगे जबराइल जा नहीं सका तो मोहम्मद बेचारा अटक गए जबरत में। तो वाकी हद जबरुत, क्योंकि वाकी मतलब उस शक्ति जिसके हिम्मत से मोहम्मद साहब ने अपने उड़ान भरा था ध्यान में, उसका हद, उसका ठिकाना अक्षरधाम ही था। तो इसलिए अक्षरधाम जबरुत का जो वाहन है, जो शक्ति है जबराइल, वो जा नहीं सका। पहुंचा न ठौरा रूहाना के। इसका मतलब इतना संकेत से समझना चाहिए कि रूहों का स्थान, वो ब्रह्मधाम, वो ब्रह्म चिंतन, वो ब्रह्मात्मा का स्थान अलग है। जिनके लिए पहले से ही है एक जमात, एक उम्मत, एक जमात बोलते थे, वो जमात का एड्रेस दे रहे हैं। पहुंचाना ठौरा रूहाना के जित नूर बिलंद लाहुत, जो नूर बिलंद प्रकाश का पुंज बोला मोहम्मद ने, जिसको लाहुत कहा। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को शिवराज जी महाराज ने रास का नूर, रास का अखंड स्वरूप को दर्शन कराते हुए, अखंड स्वरूप निस्तर आकारे उस दिव्य परम धाम रंगमहल झलझलाकार और एक एक थंब मेहराब, वहाँ का फूल में जो रोशनी है, वहाँ के वृक्षों का जो पत्तों में जो चैतन्यता है, उन 7 घाट के फूलों में जो, फलों में जो चेतनता है, जो नरमाई है, जो कोमलता है, पूरा प्रकाश ही प्रकाश, चेतन सुगंध से भरा हुआ दिव्य आत्मा का धाम करके देवचंद्र जी महाराज को राजी महाराज ने साथ में ले जा करके अपने परातम में उठा करके दर्शन करवा के, बस हे इंद्रावती आत्मा, तुम्हारा धाम यह है, सुंदरबाई आत्मा, ये तुम्हारा धाम है। इस तरह से रमने वाले आत्मा सदगुरु के साथ बहुत आनंद के साथ सुंदर साथ रम रहे थे।
अब सदगुरु ने कहा कि इस धाम से दो आत्माएं शाकुंडल और शाकुमार खेल तरफ उनका मुख है और बहुत बड़े बड़े पद में रह करके ये लोग मस्त से रहे हैं, इनको जगाना है। हे इंद्रावती आत्मा, तुम्हें इनको जगाने के बाद तुम्हारा आधा काम हो जाएगा। तो फिर श्री इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी दिव्यंदर से प्रचार करते हुए निकलते हैं। तो सदगुरु के द्वारा जो परमधाम का चितवनी चिंतन सब सुंदर साथ को पिला रहे हैं, वही जगह है नूर बिलंद लाहौत। मोहम्मद ने 1000 साल पहले ही उस धाम के विषय में सांकेतिक शब्द दे चुके थे। तो वहाँ है हक्का राजी महाराज आदि, श्यामा जी महारानी, रूहें 12,000 रुअल्ला, ये बिचारा सब वाहिदत और करे इलम लुदनी बेवरा, इसका बेवरा तारतम करेगा। इत और न कोई पहुँचता, यहाँ कोई दूसरा पहुँचता नहीं है। वाहिदत निशवत अरस की जब जाहिर हुई खिलवत, ये सुकन सुन मोमिना दिल लेसी अरस लज्जत, ये परम नाम का आनंद लेंगे। ये बीच हमेशा खिलवत के इना को हक मार्फत, वाहिदत यही कहला वही बिचार सहज मोहम्मद। यहाँ तक कल हुआ था सुंदर साथ जी, चौपाई नंबर 49 तक। तो हमें हृदय में ये पकड़ना है कि सदगुरु महाराज की मेहनत में सब फल लग गया है। अब उसमें और ब्यूटीफाई कर रहे हैं और डिटेल व्याख्या करते हैं महामती प्राणनाथ जी। उस दिव्य धाम के विषय में कुरान में भी संकेत मिल रहा है, तो प्राणनाथ जी को और आनंद आ रहा है। बीच महराज इशारतें कुरान के मेराज के प्रसंग में, दर्शन के प्रसंग में इशारा की बात माशुक लिखा भेजता। माशुक परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी स्वरूप माशुक हैं। उन्होंने लिख कर भेजा कुरान में इशारा की बात है। तो अब प्राणनाथ जी महाप्रभु सदगुरु के तारतम्य ज्ञान से उस इशारा के भाषा समझते हुए कहते हैं, जो उन ब्रह्मात्माओं को दिव्य परम धाम लाहुत में उन रूहों को परात्म स्वरूप है, तो यहाँ होते हुए भी फिर इस खेल संसार में क्यों आए? तो कहा हांसी करने रूहाना पड़ा, अपने आत्माओं के ऊपर हांसी करने के लिए। क्यों हांसी करने का? दिव्य परमधाम में रहते हुए उसका कीमत समझ में नहीं आया, इसलिए हांसी हुई। सागर में ये मछली 24 घंटा प्यासी रहती है, क्योंकि वो पीने का ढंग है, पानी का पीने का, उसका उल्टा फाई होना पड़ेगा तभी वो पी सकती है। ऐसे ही परमधाम से उल्टा गुण समझे बिना ये परमधाम का कीमत नहीं समझने वाले हैं। तो धाम में ही है, लेकिन दिल जो है धनी ने उल्टा फिरा दिया। खेल में आप खेल में आए हैं और खेल में ही परम धाम है, लेकिन इन्हें उल्टी से उल्टा है कि पिया प्रेम करे सनमोख। तो यही का यही कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, कहाँ से कहाँ फिर यही जगा दिया। ऐसे हंसी धनी ने किया तो ब्रह्मात्मा को पता ही नहीं चला, तो उनके अपने बुद्धि और अक्ल और क्षमता के परिचय हो गया। तो अब ये चुपचाप कान पकड़ करके राज्य का प्रेमी महान है, राज्य ही हमारे मासूक है और उन्होंने हमें मासूक का उनकी
उनकी महानता है, हम वास्तव में आशिक हैं, राज्य माशूक हैं। इस तरह से फैसला हो रहा है। आशुक माशूक जग राय रे, आशी करने रूहन पर ये जो फरेब, झूठा खेल तमाशा दिखाया इत। 50 नंबर चौपाई पूरा हुआ। कुरान में प्राण जी को और एक चीज सब बहुत सुंदर मिला कि हक अरस नजीक शेरक से, परमात्मा इतने नजदीक हैं, हक अरस परम धाम परमात्मा नजीक, कितना शेरक से नजदीक, प्राण नली से भी नजदीक करके बोला। दो हादी खोले द्वार, दो हादी, दो सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज ने बहुत पहले ही कहा था कि परम धाम दूर नहीं है, परम धाम में ही बैठ करके सोई घड़ी सोई पल में हम ये संसार सागर को देख रहे हैं। ये बोलन का जीव निद में देखे सुपना, जैसे निंद्रा में सपना देखते हैं। सतगुरु ये बहुत बार बोलते थे और प्राण जी में इस चीज को बोल करके लालदास जी महाराज को जगाए, भीम भट्ट श्याम भट्ट को कैसे कैसे निराकारवादियों के भी शुद्ध साकार में स्थापित कर दिया। तो कुरान खोल के जैसे देखा तो हका और आशा नजदीक शेरक से, प्राण नली जी भी नजदीक बोलते हैं। हाँ, तो जैसे खेल कितने समय में बनाया अक्षर ने, तो सदगुरु ने कहा करते थे कि जैसे 1,00,000 पत्ता जो है बाण से छेदन करें तो 1 सेकंड में अगर वो 1,00,000 पत्ता छेद हो गया तो बीच का पत्ता छेदने में कितना समय लगा होगा, इतना भी समय नहीं लगा खेल बनने में, संसार सपना बनने में। तो परमात्मा तो ऐसे अक्षर को व्यवस्था कर देने वाले परब्रह्म परमात्मा में कोई समय होगा? वो तो समय तो परमात्मा के हजूरी हैं। तो परमधाम कितने नजदीक है। सदगुरु महाराज कितना सुंदर ढंग से अपने ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर करके जो एक शास्त्रों में सीढ़ी चढ़ने की जो बातें करते थे, प्राण जी ने, सदगुरु ने एक ही सीढ़ी में परम धाम का जगा दिया, सपना की कंसेप्ट ला करके। जगने के बाद कितना समय लगा जगने में, और जब सपना देख रहे थे तो कितने समय से हम भूले थे, कुछ पता है? नहीं। जगने के बाद कितने सेकंड में हम सपना देकर जग गए, कोई पता है? नहीं। तो कहाँ हो? अरे भाई, मिश्री से मिठास कितने दूरी में है, मिश्री ही मिठास। गुरुजी मंगलदास ने कहा तुम ही मूल मिला हो। इसका मतलब परात्म के दृष्टि से देखो तो परात्म परम धाम के हृदय में राज्य महाराज हमेशा हमेशा परम धाम में ही है। तो ये चीज सतगुरु द्वारा प्राण जी को परात्म दर्शन होकर के रमते थे परम धाम में। कोई दूसरा शरीर दिखता ही नहीं था, एक ही चैतन्य शरीर दिखता था और उसी में रमते थे, वहीं रमना चाहते थे महामति प्राण जी। सदगुरु ने बोला ऐसा नहीं चलेगा भाई, अन्य भी आत्माएं हैं, अकेला चलने से नहीं होगा, जगाओ। तो निकलना पड़ा बाहर, ब्रह्मात्माओं को ढूंढते हुए, ईश्वरीय आत्माओं को ढूंढते हुए, जीवों को मुक्ति देते हुए। मिल गया रास्ता में कुरान, और मिल गया रास्ता में औरंगजेब जैसे, मिल गया रास्ता में अपराधी लोग ऐसे। अब इनको भी जगाने के लिए बोले तो लाओ तुम्हारा कुरान। तो देते नहीं है कुरान, हिंदी भाषा, हिंदी का संस्कृत समझ नहीं चाहते हैं। तो राज्य ने सानंद ग्रंथ दे करके कहा कि देखो कुरान में इस तरह से बताया। तो प्राण जी को इतना आनंद आया, ओए तुम्हारा कुरान उर्दू फुर्दू हमको नहीं चाहिए, हमको राज्य ने
तुम्हारी भाषा छोड़ करके तुम्हारा ज्ञान का थीम जो है ना, मुझे हिंदी में ही दे दिया। देखो, हक्का और अरसा नजी का शेरक से कह दिया है। तो तत्कालीन लोगों को जो कुरान के सार कहीं कहीं तो मैंने सुना हो कुरान में, हाँ, यही है हकीकत। परमात्मा ने ब्रह्म सृष्टियों के लिए परम धाम का टाइम टेबल समझाने से कितने नजदीक में है, भूलन के कारण दूर है, जग जाओ नजदीक है। तो प्राण जी ने सदगुरु को याद किया एक बार, उसके बाद तुरंत मोहम्मद को भी याद किया। कुरान में 1000 साल पहले ही जो भविष्यवाणी की थी, ये भी धरती के लिए गुरु है। श्री इंद्रावती आत्मा देखती है दोनों राज्य की शक्ति जो है कहाँ कहाँ बैठ करके मैं आत्मा के जगाने के लिए कितना निशंका बना दिया मेरे को कि कुरान में शेरक से नजदीक लिखा। मूल मिलावा से राज्य महाराज कितने दूरी में है, और मूल मिलावा का परात्म शरीर का रग रग में परम धाम है। प्राण नली से भी नजदीक। अब यहाँ बोलना, प्राण नली तो काल है, यहाँ दबाओ तो काल कितना नजदीक है। ऐसे ही इतने नजदीक से परमात्मा हमें देख रहे हैं, हम परमात्मा को देख रहे हैं। दो हादी खोले द्वार, दो हादी, दो गुरु। मोहम्मद साहब ने अरब में एक गुरु सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, उन्होंने खोले द्वार। एक ने साक्षी दी, एक ने प्रत्यक्ष बता दिया। मेरे लिए तो दोनों का ऐसा मिलन हो गया, मेरे अंतस्करण में दोनों स्वरूप में अपने हृदय में देखता हूँ, और एक ने दिया हुआ साक्षी स्वयं खोल रहा है, और उसके लिए चाबी तारतम सदगुरु महाराज हृदय में विराजमान है। बैठाए अरस अजीम में, बैठाए अरस अजीम में। ये दोनों को सिद्धांत से जब मैं ध्यान करता हूँ तो मैं मूल मिलाप में अपने आप को पाता हूँ। बैठाए अरस अजीब उत्तम पुरुष के धाम श्री राजी महाराज के हृदय में जो कया मेराजे दर्शन के समय में उस घटना को लेकर के मोहम्मद ने कहा, वो लाहुत जो है ना, वो लाहुत नूर पार है, वो अक्षर के उस पार है। वेदों में अक्षरात परतः पर करके बोलता, सदगुरु को कहाँ है अक्षरात पर, अखंड राश कहाँ है। अक्षरात परतः पर ब्रह्म बोलते हैं, और क्षर संसार में ही ब्रह्म निरूपण करके बैठे हुए ज्ञानी को देख करके सदगुरु महाराज तड़पते थे कि ये क्या बोल रहे हैं, नश्वर शरीर को ही ब्रह्म धाम बना रहे हैं। अरे महाराज, घर के अंदर सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का स्वरूप नहीं है। ऐसे ही शरीर रूपी पंच भौतिक देह के अंदर चेतन नाम का भास है, ये चैतन्य ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म का भास है, प्रतिबिंब है, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का स्वरूप नहीं है। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा तो अपने धाम में, महल में, मंदिर में, अपने अद्वैत धाम में है, और अक्षर का सपना के अंदर सुरता को खेल दिखाने के लिए सारा संसार चल रहा है। इसलिए तो यहाँ पर प्रलय रखा हुआ है, इसलिए तो यहाँ पर क़यामत की बात आती है। हे सज्जनों, आप क्यों इतना बात तो नहीं, हकीकत क्यों नहीं समझते हैं। बैठा रसा जी में जो कहा मेराज नूर अपार, अब वो नूर अक्षरधाम से उस पार का ब्रह्मधाम के विषय में कोई चर्चा नहीं करता है। मुझे प्रत्यक्ष वही दिखता है, दिखता मेरे को सब कुछ है, वेद शास्त्र उपनिषद सबको देखता है। मैं हजारों ज्योति स्वरूपों को देख रहा हूँ, हजारों लाखों करोड़ों गायत्री को देख रहा हूँ, और बोल रहा है कुरान की, बोल रहा है पुराण की संख्या चेतरसा मस्ती न विश्वानाम कदाचन ब्रह्मा विष्णु शिवा देश तथा संख्या न विद्यते, देख रहा है। और मुझे भी अक्षर के पल भर में ब्रह्मांड बनने मिटने में करोड़ों ब्रह्मांड का अधिपति होकर के ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाई दे रहा है।
और ये इतना सुंदर जाल है कि इसके उस पार परब्रह्म परमात्मा का साक्षात स्वरूप, जैसे घर के अंदर छत से एक छेद में से प्रकाश घुस गया और वो प्रकाश का चिन्हारी दिखता है, उसी को सूर्य स्वरूप माने। जैसे ही इस क्षर ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा का आदेश स्वरूप चेतन आया है, उसी को परब्रह्म मान करके लोग ने अद्वैत ब्रह्म यही खड़ा कर दे, इसीलिए मुझे चिंता हो रही है। और सदगुरु ने जिस ब्रह्मांड को फोड़ करके मुझे दिव्य परम धाम का दर्शन करवाया है, उस तरफ तो किसी का नजर ही नहीं जाता है कि न तरफ न पाए अरश की 14 नंबर 52 कि न तरफ न पाए अरश हक की। माहे 14 तबक, 14 तबक के अंदर किसी को भी उस कुटस्थ अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत पर ब्रह्म के विषय में किसी का डायरेक्शन ही पता नहीं है। ऐसे पट अंधकार के बीच में शरीर संसार व्यवहार में मस्त के बीच में स्वर्ग वैकुंठ के उन प्रलोभन युक्त ब्रह्मांड में सा मस्त से बैठे हुए जगह में मुझे सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने सो खोल दिए पट दिए। सदगुरु महाराज ने वो पर्दा खोल दिया और 1000 साल पहले ही मोहम्मद हादी ने आकर के सांकेतिक भाषा में परमधाम का लक्षण बता दिया था। इलम ईसा के बेशक, इसलिए ईसा सदगुरु देवचंद्र जी महाराज प्रेम के अवतार, उनके इलम उनके ज्ञान तारतम ज्ञान से मुझे बेशक कर दिया राश्यमा जी। देखो मरातबा मोमिनो, देखो मरातबा महत्व मोमिनों का। ये मोमिन है मेरे कुरान वाले साथियों, आप तो मोमिन बोल करके अपने ऊपर ले लिया और संसार के माया में मस्त रहे। आपका आदत से आपके व्यवहार से मैं मोमिन शब्द आपके ऊपर लागू नहीं होता है। मोमिन तो मोहम्मद ने बोला है, वो मोमिन है जिनको मैंने भाई कहा, वो तो आवे आखर बोला। ये मोमिन का मरातबा है, ये मोमिन का महत्ता है। क्या वो बोले ना मेराज बिना, वो मोमिन तो मोहम्मद के वो दर्शन वाला चैप्टर छोड़ करके बाकी कुछ बोलते नहीं है। मोमिन तो ऐसा है। वो ब्रह्मात्मा एक बार उनको एक झटका परमधाम मिल गया ना, फिर उसके बाद उस टॉपिक के सिवाय दूसरा कुछ बोलते ही नहीं है। बोले ना मेराज बिना, वो मोहम्मद ने दर्शन करके जो आए और अमृत स्वरूप करके 2-4 शब्द उन्होंने उच्चारण किया। देवचंद्र जी महाराज को राजी महाराज ने उस किशोर स्वरूप परमधाम का दर्शन करवाए स्वरूप का। उसके बाद 34 साल सदगुरु ने यही बोले यही बोले यही बोले यही बोलते रहे और देखते थे बताते थे, देखते थे बताते थे। इसी तरह ये मोमिन तो अपने परात्म को देखेंगे और परात्म के द्वारा अपने बैठा हुआ गलैचा तंद्वा वस्त्र भूषण अंग अंगों का वर्णन चेतनता शीतलता इसके ऊपर ही वो बोलते रहेंगे। इसलिए वो तो अपने खुद अंतरात्मा से दर्शन करके बोलते हैं। जैसे हम किसी को सपना बताते हैं तो सपना हमने देखा है, उस सपना में दृष्टि पहुंचा करके हम सामने वालों को बताते हैं, है ना। अंधाधुंधा हम सपना नहीं बताते, मुख से बोल रहे हैं सपना लेकिन उसका नक्शा हमारे हृदय में आ रहा है। ऐसे ही मोमिन परमधाम के ब्रह्म आत्मा हो तो परमधाम देख रहे हैं और बता रहे हैं, परमधाम देख रहे हैं बता रहे हैं, ऐसा होता है। तुम्हारे से अंधाधुंधा इधर ही होगा उधर ही होगा ऐसा नहीं होता। वो तो प्रत्यक्ष वहीं खड़े होकर के दर्शन के बिना, यानी आपने खुद देखे बिना तो मोमिन व्याख्या करते नहीं। ऐसा बोला था मोहम्मद ने, सदगुरु ने वैसे कर दिया।
और वेदों में इनडायरेक्ट बोला था ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होगा बोला था। ब्रह्म को जानने वाला कौन है? ब्रह्म ही तो है। तो वो परम धाम जानने वाला वही मोमिन तो है, वही ब्रह्म शिष्य तो है। जो हक के हरफ छिपे रखे, परमात्मा ने जो 30,000 हरफ मोहम्मद से भी छुपा करके रखे थे, उनको बता दिया, परमधाम दर्शन करवा दिया। लेकिन ये मार्फत है, मैं तेरे को नहीं दूंगा, मैं खुद आकर के बताऊंगा। बोले थे कुरान में, वो सुनी हुई बात हरफ 90,000 है, लिखी हुई 60,000 है, 30,000 कहाँ गया? तो बोले वो तो 1000 साल बाद खुद लेके आएंगे। तो ब्रह्मा जी ने बोला वो खुद मैं ही हूँ। ये वास्ते अरसरुहन, ये ब्रह्मात्माओं को पहचान के लिए उन्होंने रखा था 30,000 अरब, जो खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार इन ग्रंथों से वो भी पूरा हो गया। इसलिए बात पक्की हो गई। ये है कुरान का खुलासा, ये है वेदों का खुलासा। मेराज में जो इशारते अकैला में खोले मोमिना, मेराज में जो इशारते, मोहम्मद साहब के दर्शन के समय में जो इशारा का ज्ञान था वो महामती प्राण जी ने खोल दिए। लेकिन हक का इल्म में राजी महाराज का तारतम ज्ञान के सहारा से खोले मोमिन परमधाम के ब्रह्मात्माएं, उनमें से एक इंद्रावती आत्मा मोमिन ने खोल के बता दिया कि वो परमधाम का लंबा चौड़ा, परमधाम के हर चीज बेशुमार ले आए शुमार में। अच्छा कहे गुज्ज छिपा दिल हक का, कोई ना कादर या बिना। कहे गुज्ज छिपा दिल हक का, ये उपजाए हमारे धनी, सो तो बात है अति घनी। ये हक का हृदय में छिपी हुई बात। एक पातशाही अरस की ध्वजा वाद तक ये बात सके देखलाओ ने रूहों को पहले दिल में लिया हक का। ये है गुज्ज छिपी हुई बात। पहले लई हक के दिल में, पीछे आए मायनूर। ये है हक के अंदर छिपी हुई बात। वो कहे, कौन कहेगा छिपी हुई बात? उनको बताने का कोई ना कादर या बिना, ये ब्रह्म सृष्टि बिना, ये स्वयं परब्रह्म परमात्मा बिना, परब्रह्म परमात्मा के दिल की बात बताने वाला हिम्मत मर्द व्यक्ति कोई नहीं है संसार में। संसार के मर्द तो त्यागी तपस्वी हो सकते हैं, बैरागी हो सकते हैं, लेकिन परब्रह्म परमात्मा के हृदय की बात उन्हीं लोगों को पता है जो उस प्रेम लीला में थे। तो सदगुरु महाराज कुछ एक एक चीज जो है कुरान में प्राणनाथ जी को संकेत में मिलता है तो स्पष्ट खुलासा कर देते हैं। जिनकी समझाने के ढंग से बहुत उस समय के कुरान के ज्ञाता लोग, हदीसा कुरान कंठस्थ वाले लोग प्राणनाथ जी को, ये तो अंतिम जमाने के खाबंद है, ताम्र पत्र में लिख लिख करके प्राणनाथ जी के साथ हो गए। श्रीराज 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 कहे गुज्ज छिपा दिल हक का दिल की छिपी बात जो ईशक शब्द है, ईशक रब्द है, उसको जानने के लिए कोई ना कादर या बिना, उन्हीं परमधाम वाले ब्रह्मात्माओं के बिना इतना शक्तिशाली कोई नहीं। जीव तो वहां पहुंचेगा नहीं, जबराइल जहाँ नहीं पहुंचा वहां कौन पहुंचेगा भाई कुरान के हिसाब से। इसलिए आए मोमिन और बता दिया, अब अलीला हम जार करें, यूं सुख सैया हृदय धरें। श्रीराज 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 ऐसे दिव्य परम धाम सदगुरु महाराज द्वारा राज्य के कृपा से प्रत्यक्ष हुआ और इंद्रावती आत्मा वहीं पर खड़े होकर के सुंदर साथ को उपदेश देने लगे, परम नाम पकड़ाने लगे।
ये छिपा हुआ जो बैठक कहाँ है? अरे वहीं जहाँ जबराइल जा नहीं सका। कई जोरा किया जबराइल ने कितना बल किया वहां जाने के लिए। आया एक कदम मोहम्मद खातर, मोहम्मद ने एक तमाचा मारा, चल जबराइल करके बोला, नहीं मेरा पांव जलाता है। एक कदम तो मोहम्मद खातर गया बेचारा जबराइल, तो भी आगो आया न सक्या। कहे जले मेरे पर जलता है, मैं नहीं जा सकता। ये प्रत्यक्ष महामति प्राण जी कुरान का इस शब्दों से, आहा ये तो अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा प्रेममय धाम। उस प्रेममय धाम में जबरत अक्षर का ज्ञान नहीं पहुंचा, ये ज्ञान का यहाँ पहुंच ही नहीं। यहाँ तो ज्ञान को छोड़ करके रफ रफ का तखत, यानी राजी महाराज का प्रेम के हृदय में बैठ करके आत्मा उस पार होती है। कितना सुंदर बातुनी भेद कुरान में रख दिया। प्राणा जी बहुत आनंदित होते हैं, सुनते उनके हृदय में परमधाम का खुशबू आता है, तो बार बार मोहम्मद का उस पहुँच को धन्यवाद देते हैं, सदगुरु को याद करते हैं, राजी महाराज को याद करते हैं। राजी महाराज, आपने अपने हृदय की बातें खोल के बताने के लिए मुझे आपने चुना, आपको मैं इस विषय में शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। आप बहुत बहुत प्रेम स्वरूप हैं, मेरे ऊपर आपने इतनी मेहरबानी की। और कहा कि हे ब्रह्मात्मा सिरदार, जड़ चेतन को भी तुम्हें मुक्ति देना होगा। ये आपने बहुत ही पहले दही जमाए के पीछे दुए गाय बच्चिया उनका पेट में माखन हाट बिका। माखन ब्रह्मात्मा की महिमा आपने पहले ही वेदों में गवाया, कुरान में तो और प्रत्यक्ष गवाया। आपकी मेहरबानी को मैं कहाँ तक वर्णन करूं। इसलिए हे राजी महाराज, जहाँ जबराइल जा नहीं सका, उसका पर जल गया, वहाँ मुझे आपने आराम से पहुंचा दिया। इस तरह से चढ़ा उतर के दिखाइया वास्ते रहा मोमिना। आपने मोहम्मद साहब को इस तरह से नासुद से मलकुत करके चढ़े उतारे और जो देखा वो बताया। ये सब आपने करवाया राजी महाराज, ताकि जब ये तीसरी एपिसोड जागने के ब्रह्मांड में 1638 के बाद जो ब्रह्मात्मा जाएंगे खेल में, उनके लिए साक्षी मिले। इस तरह से उनको चढ़ाया, उनसे तपस्या करवाया। फिर सदगुरु महाराज के ऊपर और आपने कृपा की, उनको तो जाना भी नहीं पड़ा, स्वयं आप आके लेके गए और मुझे इस तरह से आशीर्वाद दिया। इंद्रावती आत्मा कहती है, चढ़ा उतर के दिखाया वास्ते रहा मोमिन का रहा ये है करके आपने मेरे घर की बातें, प्रेम लक्षणा भक्ति का रहा आपने बताया। सो रूहें उतरी लैलत कदर में। आहा, कदर लैलत रात्रि है लेकिन महिमावान है। ये जो राज्य के जो फरामोशी का जो आवरण है, ये महिमावान रात्रि है। सो चढ़ जाएंगे और अश्वतन। यहाँ आए हुए जो ब्रह्म आत्माएं ब्रजराश होते हुए कोहतुर तले और नूहा के किश्ती में बैठ करके जो बगीचा में जाने वाले ब्रह्म आत्माएं ब्रजराश होकर के जागने के ब्रह्मांड में आकर के संपूर्ण तृण लीला चौथी घरतनी चारों को यहाँ में भोग होते हुए पूर्ण हृदय लेकर के, लबालब प्रेम भरा हुआ हृदय लेकर के मेरे धाम में आ जाए, इस उद्देश्य से आपने मोहम्मद से उतना करवाए। सदगुरु महाराज वही धाम का साक्षात्कार करवाए। सो रूहें उतरी ललित कदर में, सो चढ़ जाएंगे और अशवतन, इस तरह से परम धाम उठेंगे करके आपने वेदों में परोक्ष साक्षी, कते में प्रत्यक्ष साक्षी सदगुरु महाराज, उसका सदगुरु महाराज द्वारा
उस धाम का दर्शन, और मुझे तो आपने सब कुछ जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी और तारतम बानी का शब्द आयत की तरह चौपाई उतार दिया। आपकी शुक्रिया अदा करता हूँ, कितनी भी शब्द बोलूं हेरा जी महाराज, आपकी मेहर का पारवार नहीं है। इशारते मेराज में मोहम्मद के दर्शन में जो जो इशारा था, जो लिखा भेजिया हक का, राजी महाराज ने उनके माध्यम से लिखवा दिया। अब वो लिखी हुई इशारे की बातें दुनिया वाले कुन्न हो जा कहने पर उत्पन्न वाला एक ओम बहु शामिल जीव क्या समझेंगे। इसलिए वो इशारा को खोलने के लिए सो खोले हम इशारते। मैं उस इशारा के बातें खोल रहा हूँ। पढ़ाया रूह अल्लाह के बेशक, मुझे सदगुरु महाराज ने रूह अल्लाह ने पढ़ाया है। देखिए खुलासा में प्राण जी महाप्रभु सदगुरु महाराज का कितना ज्ञान का गुणगान गाते हैं, और आज हमारे कितने आत्माएं पता नहीं कहाँ कैसे भटक रहे हैं, सदगुरु का रहनी को याद नहीं करते, सदगुरु का मेहनत को बिल्कुल पर्दा के पीछे रख करके प्राणनाथ प्राणनाथ बोलते हैं, प्राणनाथ जी बोलते हैं मुझे श्यामा जी सत्ता सदगुरु के बिना मैं दरवाजा खोल नहीं सकता। इसीलिए श्यामा जी सत्ता को हृदय में रखने के बाद ही प्राणनाथ जी परमधाम को दरवाजा खोलेंगे। हमारा 3 पुरी है, नौतनपुरी, महामंगलपुरी, पद्मावतीपुरी और 12 परमहंसा पीठ एक सिद्धांत का दार्शनिक शब्द है। श्यामा जी सत्ता श्री तीनों नौतनपुरी, तीनों धाम को हृदय में बराबर उजाला है। एक पुरी को पकड़ लिया और उनका पावर लेकर के उनके सदस्यों को खुश करके जयकारा लगाने से नहीं होगा। सो खोले हम इशारते पढ़ायल रू अल्लाह के, सदगुरु महाराज के मेहनत से मैं वो पर्दा खोल रहा हूँ। तो वो जो दर्शन के समय में उन्हें कैसे कैसे शब्द लिखा, बोले कया मीठा दरिया उजाला जो देखिया नबी नजर। ये नबी मोहम्मद साहब गुरु ने अपने दर्शन के समय में देखा, क्या देखा, मीठा दरिया उजाला सागर देखा, तीन किनारे दरखत जीता बैठा जानवर, और उसका किनारा में एक दरखत देखा जिसमें एक जानवर बैठा हुआ देखा। जानवर क्या था, अंदर मुर्ग जो कया, उसके अंदर एक मुर्गा बैठा हुआ है, बैठा हुक्म के दरखत। वो दरखत कुछ नहीं, वो हुक्म का दरखत है। इतना पहुंचा जबराइल, वहां जबराइल नहीं पहुंचा, मुर्गा जहां है। और सो मोमिन खोले बात मार्फत है। ये सब का मार्फत कौन है, मोमिन ब्रह्मात्मा खोलेंगे करके बताया। चुटकी खाक कर ले चोंच में, वो मुर्गा ने चोंच में खाक ले करके बैठे हुए, मुर्गा बैठा दरखत पर, उस दरखत में मुर्गा बैठा हुआ है चोंच में खाक लेकर, पर ना जले ना मुर्गा के। अब वो जबराइल इतना शक्तिशाली बोलते, उसका पैर जल गया वहां जाने के लिए। वहां जो मुर्गा बैठा है उसका भी तो पंख है, वो तो नहीं जल रहा है, फिर वो पंखा क्या है, पर मतलब उसका पंखा नहीं जल रहा है, वो मुर्गा वहां जो अंदर बैठा हुआ है। सो कोई देवे ये खबर, इसका कोई खबर दे दे, इसका अर्थ क्या हो सकता है। जो दर्शन के समय में ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग है, प्राण जी पूछ रहे हैं आप बताओ। जबराइल बोल रहा है मेरा पंख जलाता है, फिर बोलते हो रफ रफ के तकता है, वहां गया तो फिर मुर्गा बैठा हुआ है, मुर्गा के भी पंख ही चोंच है, वो खाक लेके बैठा हुआ है। ये सब हकीकत का मजल है कुरान में। बोले इसका इसीलिए ये तुम नहीं समझ पाओगे, समझने वाला मेरी ब्रह्मा आत्मा आएंगे।
कब आएगा? 1000 साल बाद आएगा। उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण इसी का बात नहीं अर्थ खोलेगा, वही लक्षण है, मार्फत खोलेगा। अच्छा, पर ना जले ही ना मुर्गा की सो कोई देवे ये खबर। ये क्या है बताइए? आदि पूछया हकसों क्यों खाक धरी चौंच में। आदि मोहम्मद साहब ने पूछा हक को दर्शन के समय, क्यों खाक धरी चौंच में, ये मुर्गा ने चौंच में क्यों खाक लेके बैठा है? बोले खेला उम्मते मांगिया गुनाह बजुद हुआ 3 से। इनको तुम्हारा उम्मत ने गुनाह किया है बोला। प्राण जी पूछ रहे हैं, ओ शेख खिदर जान मोहम्मद नूर मोहम्मद, तुम तो कुरान की एक एक आयत को जानने वाले हो ना, मुझे ये बताओ, जहां तुम्हारा जब्राइल जैसे जैसे भगवान के खुदा के शक्ति भी जिस लाहुत में घुस नहीं सका, पैर जला, वो गया ही नहीं, तो वहां पर उस अंतरंग अंत गुफा में वहां पर तुम्हारा उम्मत ने गुनाह किया बोल रहे हैं। तो जबराइल ना जा सका, वहां गुनाह पहुंच गया। गुनाह तो तुम्हारे हिसाब से तो महापाप है, तो उसके अंदर पाप कैसे घुस गया तुम्हारा खुदा के घर में? क्या बता सकते हो? तो सब साइलेंस हो गए। हमने तो कुरान पढ़ा पढ़ा करके हमने कितने को विद्वान बना चुके हैं, लेकिन आज आप जिस तरह से तर्क दे रहे हो, मैं उत्तर नहीं दे सक रहा हूँ। जुन नूर मोहम्मद जान मोहम्मद हैरान हो गए। नहीं, आपके प्रश्नों से ऐसा लगता है कि आप अंतिम जमाना के खाबंद हो। सही में आप इमाम मेहदी हो। हादी ने पूछा हक से, तुम्हारा हादी मोहम्मद साहब ने हक से पूछा कि इन्होंने खाक चोंच में लेके क्यों बैठा है? खेला उम्मतें मांगिया गुनाह बजुद हुआ 3 से। तो ये गुनाह कैसे पहुंचा? तो प्राणजनीशी में उतर दिया, गुनाह पहुंचा नहीं है, गुनाह वहीं लगा हुआ है। गुनाह लगने का मतलब सच्चिदानंद धाम में बैठे बैठे असजर दुख देखने की इच्छा मांगी, यही गुनाह है। इस विषय में जानते हो? अभी तो इतना मैंने बता दिया, आगे पीछे अगर समझना हो तो होला 18 दरबानी को देखो तो अर्थ खुलेगा। इसलिए हमने रायगढ़ में प्रशिक्षण केंद्र खोल दिया है, जाके वहां जाके पढ़ो बोलते हैं प्राण। लिखिया दरिया नींद इशारत है। फिर एक जगह बोला मीठा दरिया उजाला, एक जगह, दूसरे जगह फिर बोलते हैं दरिया नींद, निंद्रा का सागर, अज्ञान का सागर भी बोल दिया है। ये सब इशारक है। जो दिखाई कर मेहरबान है। परमात्मा ने बहुत मेहर कृपा करके अंधेरा का सागर दिया। अंधेरा का सागर दिखाने वाला भी मेहरबान होता है क्या? बताओ। अज्ञान का दुखमय सागर दिखाने वाला भी कोई मेहरबान होता है क्या? बताओ। तो प्राणनाथ जी इस तरह से पूछ रहे हैं। फिर बोले देखो तुम बता नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर सदगुरु नहीं, तुम्हारे अंदर रूह अल्लाह नहीं, क्योंकि तुमने अभी तक कुरान पढ़ा ना, रूह अल्लाह के ज्ञान के बिना पढ़ा, इलम लुदरी के बिना पढ़ा है। इसलिए मोहम्मद ने 1000 साल तुम कर्मकांड पालन करते हो, नमाज पढ़ते रहो, पवित्र बनते रहो बोला था ना। इसलिए तुम अर्थ नहीं कर सकते कि हम तुम्हारे अंदर मोहम्मद का ही भविष्यवाणी अनुसार रूह अल्लाह का इलम लुदनी तुम्हारे पास है नहीं, जो मेरे पास है। इसीलिए मोहे रूह अल्लाह पट खोलिया। मुझे सदगुरु महाराज ने इसका महाकारण बता चुके हैं। जो कुरान के हिसाब से रूह अल्लाह थे, जो 1000 साल बाद आने वाले थे, और तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे बोले थे, तुम्हारे खिलके मुसलमान में नहीं आए, वो तो हिंदू में आए हैं। इसीलिए तुम तब तक अल्लाह को लेकर के, ला इलाहा इल्लल्लाह को लेकर के एक बार तुम बहुत ऊपर उठे थे, लेकिन फिर हद पार बेहद का तारतम महामंत्र तारतम ज्ञान फिर आ गया सदगुरु देवचंद्र जी महाराज में। इसलिए
फिर तुम्हारा सारी शक्ति शफकत गया, बरकत गया, ईमान गया, कुरान गया, तो आ गया। हाँ, फिर आ गया वेदों के पक्ष में, फिर आ गया हिंदुस्तान के पक्ष में। इसीलिए तुम्हारा अध्यात्म से तुम बहुत ठगे गए। क्या करोगे अब? परमात्मा तुम ही बोलते हो, वो जो चाहे वो कर सकता है, करोगे तो उन्होंने यही चाहा तो आ गए हिंदुस्तान में, क्या करोगे? मैं रूअल्लाह पटक खोली इसलिए दई मोहम्मद मेराज में शायरी, और सदगुरु ने रूअल्लाह ने जो बताए थे उसी को मोहम्मद ने साक्षी दिया, मुझे साक्षी मिल गया। और तुम्हें न साक्षी समझ में आएगा, न तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन होगा, क्योंकि तुमने रूअल्लाह को मिला नहीं, और रूअल्लाह का जो समय बताया था वो तो तुमने माना नहीं। इसलिए तुम पहले भी ठगे, अभी भी ठगे। मोहम्मद ने बोला तो है, मेरे कहे प्रमाण चलोगे तो एक नमाज का 1000 गुना फल देगा, बोला था। अगर नहीं करोगे तो 1000 गुना दोजख देखा, बोला दिया, बोला तो बोला है कि नहीं बोला है? हाँ बोला है। तो अब दोजख लेओगे कि दोजख लेओगे कि फल लेओगे भाई? अक्षरातीत लेओगे कि दोजख लेओगे? चलो प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, अब ये मैंने थोड़ा थोड़ा आप लोगों को शब्द फेमिलियर करा दिया है। कल फिर 58, अभी इतना तो समझ के रखिए, बार बार पढ़िएगा 54 नंबर 58 से 62 कल के लिए, और भी चौपाइयाँ हैं, 2-4 बार पढ़िएगा। और मैंने ओवरऑल बता दिया हूँ। और ये है मेराज दर्शन के समय का सांकेतिक भाषा। उस सांकेतिक भाषा को प्राणनाथ जी ने अब किस तरह से खोलते हैं, ये दूसरा आवृत्ति करके फिर हम प्रवेश करेंगे कल। आज आप जस्ट फेमिलियर हो जाइए शब्दों से, जैसे मीठा दरिया शब्द है, दरखत शब्द है, जानवर शब्द है, और हुक्म के दरखत बोला है, और वहाँ मुर्गा दिखाई दिया है, और खाक चुटकी का थोड़ा सा खाक लेकर के बैठा हुआ है, और इधर जबराइल का पर जल रहा है, उधर मुर्गी पैर वाले यानी पर वाले पखेटा वाले वहाँ पर पंख वाले बैठा हुआ है, वो क्यों नहीं जला? और वहाँ पर पूछा गया कि ये लोग क्यों चोंच में खाक लेकर के मौन बैठे हैं? तो इशारा था। एक जगह बोले कि मीठी दरिया उजाला बोले, फिर यहाँ दरिया नीत का बोला है, क्या बात है इसका? और परमात्मा मेहर का सागर बोलते, फिर ये असर जद्दुख वाला दरिया क्यों बनाया? तो कैसे वो मेहरबानी हो गए? सारी चीज मुझे रूअल्लाह ने पट खोल दिया है, सदगुरु ने खोला है, बोले। तो प्यारे सुंदर सा जी, आप तो हम कब से सदगुरु सदगुरु बोल के आ रहे थे, सदगुरु ने कैसे कैसे बात खोल दी, हम तारतम्बानी खोले नहीं। इसलिए खाली सदगुरु का जयकार लगा के बैठे, अच्छी बात है, लेकिन हमारा फर्ज ये भी रहता है कि सदगुरु के ज्ञान के धरातल में जाकर के, ज्ञान के गहराई में जाकर के भी हृदय को प्रकाशित करना होता है। इसलिए हम फिर कल इसके ऊपर प्रवेश करेंगे। इशारते मेराज में जो लिखा भेजिया का सो खोले हामा इशारतें, पढ़ायला रूअल्लाह के बेशक, पढ़ायला रूअल्लाह के बेशक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय।